नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्य पत्रक 11, 12, 13, 14 और 15 हल करेंगे। कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 11, 12, 13, 14 और 15 तक। आइए एक एक करके सभी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। माह में एक बार होने वाला, तो इसका हो जाएगा मासिक, तो यहाँ मासिक पर राइट कर देंगे। ब हो जाएगा लोहे का सामान बनाने वाला, तो यहाँ हो जाएगा लुहार। स है रक्षा करने वाला, तो यहाँ हो जाएगा रक्षक। और उसके बाद में है द के अंदर है नाव चलाने वाला, तो नाव चलाने वाला होता है नाविक। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो साल का अंतिम महीना, तो यहाँ दिसंबर हो जाएगा। ख चिकित्सक, जिसका उपचार करता है वह मरीज होता है। ग जिससे हम लिखते हैं तो उसको हम पेन कहते हैं। और घ हो जाएगा हम जो हमें समय बताती है तो उसको घड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ शत्रु, बैरी, ये तो आपस में पर्यायवाची लेकिन दोस्त अलग है, तो यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। ख के अंदर भोर, तो शाम, उषा, सवेरा, तो उषा और सवेरा सेम होता है लेकिन शाम है वो अलग है। ग बारिश, बादल, वर्षा, बरसात, तो ये बरसात, वर्षा, बारिश ये पर्यायवाची है लेकिन बादल अलग है, तो बादल पर हम गोला कर देंगे। ग है नभ, आसमान, सागर, गगन, तो यहाँ पर सागर अलग है तो इस पर गोला कर देंगे। ड़ तनया, पुत्री, कन्या, ये तीनों आपस में पर्यायवाची है लेकिन महिला है वो अलग है, तो इस पर हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट है 12वां कार्यपत्रक, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन बढ़ते हुए हम पटवों की हवेली, सालब सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़े में गर्म रहती है। तो यहाँ पहला प्रश्न है ऐसी गद्यांश के अनुसार। तो पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा, हम दे सकते हैं कि जैसलमेर की हवेलियाँ। नेक्स्ट दूसरा है, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है, तो यहाँ जैसलमेर हो जाएगा। तीसरा है, शिक्षक ने से जानकारी करके लिखी कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, तो इसकी विशेष बनावट के कारण होता है। नेक्स्ट है, गाइड का कार्य होता है। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। और पांचवा है कि पुराने शहर की हवेलियाँ कितने वर्ष पुरानी थी, 100, 200, 300, तो यहाँ 300 सही हो जाएगा, तो 300। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा जैसलमेर का किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद को पूरा करना है। शब्दों की सहायता से किनकी के इस खाली स्थान में कौन से शब्द आएंगे। तो यहाँ इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो हमें अपना पता चल जाएगा कि किस खाली स्थान में कौन सा आएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक दिन दो, तो यहाँ गोरैया भर देंगे। गोरैया थी सीधी घर, यहाँ घर आ जाए, घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी और जहाँ उसका घोंसला था। तो ये इस प्रकार से हम इसको अनुच्छेद को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है 13वां कार्यपत्रक। 13वें का पहला है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द पर गोला लगाना है। तो मित्र का हो जाएगा शत्रु, ये विलोम शब्द हो जाएगा इसका। और चुस्त का हो जाएगा सुस्त। और ग है जड़ का हो जाएगा चेतन। घ है कठोर, तो कठोर का हो जाएगा मुलायम। और ड है उजाला, तो उजाला का हो जाएगा अंधेरा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। नरक का हो जाएगा सौरभ का नरक, मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना जाना। छ हो जाएगा उदय का अस्त। ज सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, दोष गुण, नरक नरम सख्त, और बेचना खरीदना। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों में विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा क रात के बाद इनकी रेखांकित शब्द रात है तो इसका विलोम हो जाएगा दिन। ख खेल में किसी की हार, तो यहाँ हार है तो हार के हो जाएगा यहाँ जीत। ग खुशी, तो आज अस्वस्थ, खुशी आज अस्वस्थ, तो अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ। घ आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। नेक्स्ट है 14वां,
कार्यपत्रक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने में आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है और इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो इसका पहला हो जाएगा प्रश्न इसी गद्यांश के आधार पर। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलता है, तो यहाँ हो जाएगा सूरज। दूसरा है उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा 40.5 डिग्री है। और तीसरा है गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया, तो यहाँ मारवाड़ हो जाएगा। चौथा प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा, तो पश्चिमी राजस्थान में 3 दिन तक 41.3 डिग्री पारा बना रहा। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं, तो कुछ दिन रुक रुक कर बारिश होना ही खंड खंड बारिश कहलाता है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, 15वां कार्यपत्रक। तो 15वें का पहला है छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है और आप भी अपने मन से जो भी आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि छुट्टियों में अपने ननियाल जाना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे घूमने का मौका मिलता है तथा वहाँ अपने मामा तथा दूसरे भाइयों के साथ खेलना पसंद है। नेक्स्ट है उनके परिवार में और कौन कौन, तो वहाँ पर हम नाना नानी और मामा रहते हैं। तो वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगे तो अपने ननियाल में तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं स्वयं। और वहाँ जाकर आपने कौन कौन से कामों में हाथ बटाया, अगर वहाँ जाकर के आप कोई काम करते हैं तो वो भी आप वहाँ यहाँ लिख सकते हैं स्वयं। पांचवा है उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया, तो वहाँ भी आप स्वयं जहाँ भी घूमे हो वो लिख सकते हो, चाहे कहीं पर भी अपने ननियाल में घूमे हो। उसके बाद में उनके घर में सबसे अच्छी कोई बात, तो अच्छी बात यह है कि मुझे वहाँ की एक अच्छी बात उसका साथ रहने की बात पसंद है, वे सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 11, 12, 13, 14 और 15 कक्षा 8 हिंदी का जो कार्यपत्रक है वो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक थे। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।